आप किसी को फंसाने की कोशिश करते रहे, इसका मतलब असली कल्प्रिट्स अभी भी बाहर है। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, इसका मतलब असली कल्प्रिट्स बाहर है। असली कल्प्रिट कौन है? मालेगांव ब्लास्ट किसने किया था या किसने करवाया था, क्यों करवाया था, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को। ये कोई पता ही नहीं करना चाहता किसने किसको कब कहां किस लिए कराया, नो इंटरेस्ट। अंसार साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, देख देख के थक गया हूं दादा। मालेगांव ब्लास्ट के जो लोग भी अदालत के वजह से बाइज्जत बरी हुए हैं, हम अदालत के फैसले पर तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना हमारी इतनी हैसियत है। हाँ। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ अदालत की वजह से कि इतना ज़माना हो गया इन लोगों को बाहर। जी बोलिए भैया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐश्वर्या जी ऐसी डिबेट नहीं करता, ना मैं किसी के बीच में बोलता हूँ। ठीक है, तो 10 सेकंड में नहीं आया ना, ऑडियो डाउन हो गया। जो आदमी फ्रिकल माइंडेड मत होइए अंसार साहब। हाँ। वो डाउन हो गया बिल्कुल। आप बोलिए ना, आपके बीच में वो नहीं, उनके बीच में आप नहीं। थैंक यू जी। मैं पहले बोल लूं। धन्यवाद। यस, तो अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, हम अदालत पर कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने शुरू में 15 मिनट में एक अजीब तरीके का नैरेटिव सेट किया कि मोदी जी का नाम लिया गया, मोहन भागवत साहब का नाम लिया गया, योगी जी का नाम लिया गया। ये सुन तो लीजिए जी, सुनाइए। लिया ये किस वक्त पता चला कि इन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं? जब ये लोग बाहर जमानत पर आए थे उस वक्त ये स्टेटमेंट क्यों सामने नहीं आए? और योगी जी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तो 2017 में मुख्यमंत्री बने, और ये हादसा कब हुआ था? दूसरी चीज, अब अगर इन लोगों के नाम किसी ने जबरदस्ती डलवाए हैं और इनको गिरफ्तार करवाने की बात की गई है, तो मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर मसला है ये। इस पर मुकम्मल तौर पे जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जो कल हम के मुनव्वर साहब के भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम 1 to 1 करने के लिए तैयार हैं, उनका भी स्टेटमेंट जारी हुआ है, उस पर भी हमको गौर करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर किसी कांग्रेसी लीडर ने भगवा आतंकवाद का जुमला इस्तेमाल किया है या सनातन का इस्तेमाल किया है, इसमें जो लोग ये नैरेटिव सेट करते हैं ताकि मुसलमान खुश हो जाए, मतलब आपने ये जहनियत बना ली है कि जो हिंदुओं को गाली देंगे तो मुसलमान खुश हो जाएंगे। ये क्या नैरेटिव है ये यार? हम क्यों किसी हिंदू भाई को गाली देने पर मुसलमान खुश होंगे? भाई हमारा क्या लेना देना है उससे? किसी मुसलमान ने कोई बात कही हो तब तो बात समझ में आती है। मतलब आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि हिंदुओं को गाली दो तो मुसलमान वोट मिल जाएगा। मतलब बेवकूफ समझ रखा है क्या देश के मुसलमानों को कि कोई हिंदुओं को गाली देता रहे और हम उसको वोट देते रहेंगे? इतना नादान समझ रखा है क्या देश के मुसलमानों को? ऐसा नैरेटिव नहीं सेट होना चाहिए। हमें, हमारा मुल्क संविधान से चलता है, हम ना किसी को कोई भगवा आतंकवाद का जुमला इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्दी है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि दहशत का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और जो लोग ये जुमला कहते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कोई साहब हो, कि हिंदू आतंकवाद है या इस्लामिक आतंकवाद है, ये बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करता हूं। कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो बात खत्म हो गई। अब उस पर किसी को इफ एंड बट नहीं करना चाहिए। जो दहशतगर्दी फैला रहा है उसको आप किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते, चाहे वो किसी भी कास्ट का फैला रहा हो। और दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है, आतंकवाद की डेफिनेशन क्या किसी की जान लेना है? जी वैसे आपको भारत माता की जय। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, यदि आप कांग्रेस के समय की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में लिखा जाता था। क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द कहा गया था। ये लोगों का गीत क्या था? मेरा रंग दे बसंती चोला, यानी कि जो बसंती चोला भगवा रंग की बात कहेगा उसे भी ये लोग क्रांतिकारी आतंकवाद कहते थे। अब जाकर पाठ्य पुस्तकों से क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द हटाया गया है। आप यदि अभी छत्तीसगढ़ से हूं मैं, छत्तीसगढ़ में अभी धर्मांतरण और मानव तस्करी में 2 ननों को पकड़ा गया है।
कांग्रेस से दिल्ली से टीम गई है, केरल से टीम गई है उन ननों को बचाने के लिए। ये लोग गाजा के पोस्टर लगाते हैं, ये लोग फिलिस्तीन का बैग लेकर आते हैं, लेकिन भगवा को आतंकवाद कहते हैं, हिंदुत्व को आतंकवाद कहते हैं। आप देखिए अजीज बर्नी ने एक पुस्तक लिखी 26/11 आरएसएस की साजिश, यानी मुंबई का जो हमला था वो आरएसएस की साजिश थी, और उसका विमोचन करने कौन गए थे? दिग्विजय सिंह गए थे। यदि तुकाराम ओंबुले जी ने पकड़ा नहीं होता आमिर अजमल कसाब को, तो कलावा पहनाकर उसे भी भगवा आतंकवादी और हिंदू आतंकवादी सिद्ध कर देते। और कितने शर्म की बात है कि अभी पृथ्वीराज चौहान ने यह कहा कि विजय भाई भगवा आतंकवाद नहीं कहो, बल्कि हिंदुत्व आतंकवाद या सनातन आतंकवाद कहो। देखिए मां मातृत्व के बिना नहीं हो सकती। चौहान, अशोक चौहान पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में। आप मेरे को, मैं कांग्रेस के नेताओं की बातें नहीं कर रहा हूं फैज साहब। दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे उस समय के देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, मुझे तो किसी ने बताया था एक रिपोर्ट में, प्रेम शुक्ला जी, कि भगवा आतंकवाद है, इसलिए मैंने बोल दिया। दिग्विजय सिंह संसद में खड़े होके कह रहे कोई भगवा आतंकवाद नहीं, आई हैव नेवर सेड इट, आतंकवाद कभी भगवा नहीं हो सकता। दिस इज दिग्विजय सिंह। रत्नाकर त्रिपाठी जी आपकी पार्टी के नेता हैं। प्रेम शुक्ला जी आपका ऑडियो बेटर है, थैंक यू। आ रहा हूं फैज साहब, वापस आ रहा हूं। प्रेम दादा, जब धरती लगी फटने, प्रेम दादा, तो खैरात साफ तौर पर हिंदुओं को, हिंदुत्व को बदनाम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र इस्लामी कट्टरपंथियों के इशारे पर श्रीमान दिग्विजय सिंह ने, श्रीमान पी चिदम्बरम ने, श्रीमान सुशील कुमार शिंदे ने, श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर रचा था। इसमें कोई संदेह शेष नहीं है। जिस तरह से मालेगांव बमकांड की घटना में साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित के रिहा होने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी की प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया ही बता रही है कि इनकी क्रिया थी कि ये आतंकवाद में हिंदुओं को शामिल करके इस्लामी आतंकवाद के तराजू पर ये हिंदुत्व आतंकवाद को तौलने का प्रयास था। जो इस्लामी आतंकवाद पर बहुत आपत्ति करते हैं, देखिए आप समझिए, आतंकवाद, लाल आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद क्यों कहा जाता है? कुछ लोगों ने यह तय कर रखा है ऐश्वर्य जी कि हम हथियारों के बल पर पूरी दुनिया में कम्युनिज्म लाएंगे, इसलिए उसको जो है रेड टेररिज्म कहा जाता है, लाल आतंकवाद कहा जाता है। कुछ लोगों ने यह तय कर रखा है कि हम हथियारों के बल पर पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत स्थापित करेंगे, इसलिए लश्कर ए तोयबा संगठन का नाम रखा जाता है। लश्कर ए तोयबा किसके नाम पर संगठन है? इस्लामी संगठन नाम है कि नहीं है उसका? हिजबुल मुजाहिदीन किसके नाम पर संगठन है? अल कायदा किसके नाम पर संगठन है? लश्कर जहांगीर किसके नाम पर संगठन है? इस तरह के संगठन बनाए इसलिए जाते हैं कि वो पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम जो है आतंकवाद के बूते स्थापित करने का एक सुनियोजित गिरोह संचालित पूरी दुनिया में है, इसलिए इस्लामी आतंकवाद है। आप मुझे कृपा करके बताइए, एक लिटरेचर पूरी दुनिया में निकाल के दिखाइए जिसमें पूरी दुनिया में हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए किसी ने कोई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बनाया हो। एक, और आपने जो एक फर्जीवाड़ा किया था, वो फर्जीवाड़े का बुरका भी फट गया है, अदालत ने फाड़ दिया है। आपने साध्वी प्रज्ञा का, कर्नल पुरोहित का नार्को एनालिसिस किया था, और नार्को एनालिसिस में पाया था कि रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, ये सब निर्दोष है। ये नार्को एनालिसिस में था। उस नार्को एनालिसिस की रिपोर्ट जो है अदालत को नहीं दी गई, चार्जशीट का पार्ट नहीं बनाया गया। मैं आज आपसे कहता हूं कि दिग्विजय सिंह का नार्को एनालिसिस किया जाए, सुशील कुमार शिंदे का नार्को एनालिसिस किया जाए, पी चिदम्बरम का नार्को एनालिसिस किया जाए, और यह पता लगाया जाए कि इनको इस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए किसने कहा था, ये सामने लाए जाए। और जो मुजावर की शिकायत है कि सर संघ चालक पूजनी मोहन राव भागवत, योगी आदित्यनाथ जी आदि पर जो नाम लेने के लिए दबाव डाल रहे थे, मुजावर जिन जिन अधिकारियों का नाम ले रहे हैं उनका नार्को एनालिसिस किया जाए। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हिंदू आतंकवाद का बिजूका खड़ा करने का षड्यंत्र किसके इशारे पर हुआ था, कौन कौन उसमें शामिल था, वो क्यों ऐसा करना चाह रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था, साफ साफ हो जाएगा। ऐश्वर्य जी, बड़ी चुनौती है, ये किए जाने की आवश्यकता है। अगर सुशील कुमार शिंदे ईमानदार है तो खुद उन्होंने नार्को एनालिसिस के लिए पेश करना चाहिए। दिग्विजय सिंह अगर जो है सचमुच के ईमानदार है, अगर अपने आप को वो मानते हैं कि मैं असली कांग्रेसी हूं, तो उनको जो है दिग्विजय सिंह को
नार्को एनालिसिस के लिए स्वयं पत्राचार करना चाहिए। आपको लगता है कभी ये लोग करेंगे? नार्को एनालिसिस कराने के लिए तैयार हूं। जिन लोगों पिछले ने नंबर का पूरे नार्को देश, एनालिसिस होना प्रेम चाहिए जी, जिन कि लोगों ने इन पूरे देश में सबको भगवा आतंकवाद हिंदू कह दिया, का षड्यंत्र रचने का आदेश किसने दिया था? वो 30 सेकंड में मुकर गए।